दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में एक हवा चल पड़ी है, हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक मांग चल रही है। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन जगह जगह ये बात फैलाई जा रही है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। और ये बताया जा रहा है कि देश का दलित, ओबीसी और दूसरा समाज भी तभी तक सुरक्षित है, यहाँ तक कि मुस्लिम भी तभी तक सुरक्षित है जब तक इस देश में मेजोरिटी में हिंदू हैं या सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। लेकिन इन सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के सर्वोच्च पदों पर जो बैठे हैं वो किसी एक समुदाय और जाति विशेष के लोग हैं। तो अब हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ये जानना चाहेंगे कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो यात्रा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा है, ये कितनी सफल हुई और क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? सर ये बताइए, पहले तो मुझे सवाल मेरा ये है कि एससी को उसे ये आप क्या मानते हैं? उसे हिंदू मानते हैं या उसे वो मानते हैं? हिंदू मानते हैं। हिंदू में कहाँ गिनती आती है उसकी? टॉप पे, शीर्ष पे महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं। वो तो करते हैं, लेकिन पब्लिक तो नहीं मानती ना। हिंदू राष्ट्र की आप कह रहे हैं, चलो हिंदू एससी को मैं कहता हूँ धीरेन्द्र साथी हिंदू। अब इन्होंने कही कि जात पात को करो विदाई, हिंदू भाई भाई। चलो मैं सहमत हूँ, हिंदू भाई भाई है। एससी को कहाँ मानते हैं? बताया तो भगवान मानते हैं। वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं। वाल्मीकि को तो मंदिर में तो एससी को चढ़ने भी नहीं दिया जाता। कौन कह रहा है एससी को? हम कहते हैं बताओ। अभी एक जो दलित बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें खुद जब उन्हें टॉयलेट निकला, कुछ भी निकला, तो उन्हें पहले उसे साफ कराया, चटाया गया। तो दलित की बात कहाँ से आ गई? आप बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ये देश? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र लोग मानते नहीं है ना, कि भाई जैसे कि दलित का कोई बच्चा जा रहा, कोई मंदिर में जा रहा, ठीक है ना, उसको मंदिर में नहीं चढ़ने देते। जातिवाद इतना है कि हिंदू राष्ट्र कहाँ से मानेगा, ये बताओ आप। तो दलित हिंदू नहीं होता? नहीं, दलित हिंदू होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना, हिंदू मानता कौन है हिंदू? मैं तो उस चीज को देखो, मुझे दिक्कत बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा से नहीं है। मुझे दिक्कत है बढ़ती बेरोजगारी, जातिवाद, अंधभक्ति, इस चीज से मुझे दिक्कत है। अंधभक्ति से क्या दिक्कत है भाई? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, आप अंधभक्त क्या दोगे? मोदी जी का सिर्फ मंदिरों पे जोर है, ठीक है। कॉलेज बताओ कितने खुलवाए? ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, चारों तरफ रोड बिछी नहीं बिछी? यहाँ देख लो, पानी भर रहा या बाग में। ये रोड भी टूटी हुई थी, अभी बनी है। तो अभी कब से बनी है ये बताओ? ये मोदी जी काम कर तो रहे हैं। हाँ, मोदी जी काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। ये कै साल से हो रही है पता? सीधी वहां से तिगरी गोल चक्कर से सीधे डायरेक्ट हाईवे पे जा रही है। प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए। हाँ, कितने स्कूल बंद हुए, बच्चे हमारे बच्चे वो ये सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सबरे बच्चे कितने परेशान है हमारे। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़ी तो हिंदू राष्ट्र का है, इस देश में हिंदू राष्ट्र करेगा क्या है? मैं कहता हूँ का फायदा क्या? हिंदू राष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं कहता हूँ मेरी बात पहुंचानी चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, पर मैं आपसे धीरेन्द्र शास्त्री से ये कहना चाहता हूँ कि दलित को कहाँ देखता है? दलित को कहाँ देखता है? जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। जात पात की बात आप सुनो। मैं कहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री से मेरी बात पहुंचाइए। मेरे घर का खाना खाएगा धीरेन्द्र शास्त्री? मैं ऐसी चाहता हूँ। चलो मैं कहता हूँ मेरे घर पे आकर खाना खाए धीरेन्द्र शास्त्री। जब आपके घर का खाना क्या दिक्कत है? बुलाओ धीरेन्द्र शास्त्री। मैं मान जाऊंगा, मैं ये मान जाऊंगा मेरे घर का खाना, मैं दलित हूँ, मेरे घर का खाना खाए धीरेन्द्र शास्त्री। जब मैं अपने बच्चों से भी क्या करूंगा, जात पात की करो विदाई, और मैं खुद इसका प्रचार करूंगा इस चीज का। पर ये मेरे ऐसा आके खाना खाइए जाके। जब आप मेट्रो में जाते हैं, हाँ जी, नहीं होने का है तो फिर मना कर दे क्यों नहीं यार? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों जब ये जात पात की करो विदाई, तो जात पात की विदाई करने का तो मेरे यहाँ दलितों का इतना सम्मान है इस पार्टी में, बीजेपी में, कि राष्ट्रपति जो है आदिवासी समाज से सबसे ज्यादा शोषण रामनाथ कोविंद। आप सबसे ज्यादा शोषण दलित का आता है। आप मंदिर में जाने नहीं दिया। जब दलित को राम मंदिर में एक रुको यार, बात देखो, राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं, कोविंद जी की, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? जब आपस का भाईचारा, तो राष्ट्रपति जब वो आपस में विदाई कर रहे हैं, क्यों नहीं जाने दिया? हमारी राष्ट्रपति दोबारा दूसरी बनी है, मुर्मू जी, उनको क्यों नहीं इसमें बुलाया गया अयोध्या में? नहीं, देखो हर चीज का एक प्रोटोकॉल। कैसे बोल गए? प्रोटोकॉल नहीं है ये छुआछूत है और कुछ नहीं है।
मीडिया पर कुछ भी फैला दो आदमी बस। कहने का मतलब ये है इसमें कुछ नहीं है। इनका इसने जब हमारे मोदी जी की जब हमारे चैनल भी एक चैनल उनके, अरे मीडिया भैया, बात उनकी, सुन, सब बात चीज बात उनकी, सुनो, तो बात कुछ भी सुनो, फैला दो बात आदमी। सुनो। अभी पीछे सही बात कैसे ना, अरे यार, चुप, सही बात है। सुन तो सही। अभी पीछे क्या था, एक आधी मीडिया मोदी अरे जी यार, की है, सुन योगी भाई जी की है। साहब, रुक, मेरी बात को अब ये हाँ बताओ किसकी मीडिया है? कहने दो इन्हें, कहने किसकी दो, मीडिया बताओ? कहने दो। इसकी ना है, किसकी मीडिया है? बीजेपी सरकार की मीडिया आधी से ज्यादा है। कैसे बीजेपी क्यों? सरकार की मीडिया है? बस में तो इतनी वीडियो ना आखिरी है वायरल होकरी। यार मेरी बात सुनो। अच्छा इसमें वीडियो आ रही है तो सर मेरी बात सुनो। अब चलो ऐसी बात कर रहे हैं यार। अब ये कहते हैं एक दलित मुख्यमंत्री जो दलित बीजेपी में था, वो राम मंदिर में ये रेप हो रहे, क्या था, राम मंदिर में दर्शन करने गई। राम मंदिर में दर्शन करने गए थे वो। दर्शन करने के बाद में उसे पूरे को पूरे शुद्ध गंगा जल से धोया था। आप ये कहते कि भाई जात पात नहीं है। जात पात क्यों नहीं है? वो दलित के जाने उससे पवित्र हो गया जाके। आप मंदिर धोने की बात कर रहे हो? प्रभु राम ने सबरी के बेर खाए थे, वो भी झूठे बेर। सर वो प्रभु राम थे, अब राम नहीं, अब तो रावण है। आपने देखा ना, हमने देखा ना, हाँ जी, सुना हाँ जी, ना। क्या सबरी के बेर नहीं खाए? नहीं, हमें नहीं पता, नहीं खाए होंगे। आप नहीं, किताबों में पुराणों में किताबों में तो आपने लिखा, हमने लिखा है, कोई भगवान ना लिख के गया। हमें हिंदू राष्ट्र कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू राष्ट्र महापुराणों बनाओ, में भी लेकिन पंडितों ने जातिवाद लिखा खत्म होना सीधा। चाहिए। और हमारे जातिवाद या जातंकवाद? जातिवाद खत्म होना नहीं, चाहिए। जातिवाद खत्म होना चाहिए या जातंकवाद खत्म होना चाहिए? आप जो समझो, जातिवाद खत्म होना चाहिए। नहीं, जातिवाद तो ये है कि भाई मेरा समाज है, मैं अपने समाज में शादी करूंगा, और हाँ। जातंकवाद ये है कि अगर तुमने दूसरे में कर ली तो मैं मार दूंगा। तो नहीं, क्या वो खत्म होना चाहिए? जातिवाद जैसे कि मान के चलो, आप जैसे मंदिर कोई बंदा गया, आपस में ठीक है, हमारी कास्ट का होना कोई ही चाहिए। गया, वहाँ वो जैसे मंदिर में नहीं हमारा चलने दिया, ये जातिवाद खत्म आइए होना चाहिए। संतोष वो जो लड़की करेगी वो होगा, वो काम होना चाहिए। जो लड़की कहेगी वो काम होगा, जो लड़की कहेगी वो काम होगा। बिल्कुल। सर जो पढ़ा लिखा पुलिस भी समाज है, हाथ-हाथ जो धरे पढ़ा रहती लिखा है, आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी महाराष्ट्र की घटना है, उसमें जो एक लड़का था जो दलित समाज से था, और जो लड़की थी वो अपर कास्ट से थी। लड़की के भाइयों ने और घर वालों ने उस लड़के को मार डाला मिलके। दोनों को मारना था जी, दोनों को मारना था। दोनों को क्यों मारना था? क्यों? बस दूसरे का तो बेटा चला गया, उसको क्यों नहीं मारा? वो जबरदस्ती भागा के ले, उसने जबरदस्ती शादी की। बेटे को तो मार दिया, लड़के को मार दिया, वही तो बता रहा हूँ मैं। मैं तो लड़कियों क्यों नहीं मारा? तो लड़की नहीं तो बुलाया था वो। मारना था तो दोनों को मारना हाँ। था, नहीं तो किसी को भी नहीं मारना चाहिए था। दोनों को क्यों मारना था? आप क्राइम का समर्थन कर रहे हो, बाबा साहब के विचार थोड़ी है ये। हाँ जी, हाँ जी, आप कह रहे हैं मारना था तो दोनों को मारना था। हाँ। ये भाई ये जो हत्या हुई है इसलिए हुई है क्योंकि लड़का जो है दलित समाज से था। हाँ, अगर लड़का स्वर्ण समाज से होता तो शादी होती। शादी होती, और बिल्कुल फिर होती। एक बात बताओ, दोनों को मारने से समस्या का सॉल्यूशन कैसे हो जाता? नहीं, ओ भैया, आपके माइक के द्वारा आपके चैनल रुको अपने आपके चैनल के द्वारा बोलता हूँ। मेरे खुद जो पढ़ा लिखा इंसान होएगा, पढ़ा लिखा, मैं ऐसे दिखा दूंगा कि मेरे खुद है, मैं पोस्टमैन है जो कि दलित के घर में शर्मा है। नहीं, महाराष्ट्र का जो कांड हुआ, मैं जो लड़का मारा मैं गया, अब मैं आपके इसी चैनल पर जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो जात पात नहीं मानेगा, ठीक है, उसे जात पात नहीं माने। जो बैकवर्ड आदमी है वो जात पात का करेगा। मैं आपको मैं दिखा दूं घर में। नहीं, सुनो, मेरे ऐसा भी तभी है जब दलित समाज का कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो जात नहीं मानता, लेकिन अपर कास्ट का व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो जात पात और ज्यादा मानता है। अपर कास्ट में भी ऐसे हैं जो पढ़ा लिखा आदमी जात नहीं मानता। भैया जी, आपने अभी ये कहा कि वो स्वर्ण जाति का था। स्वर्ण जाति में तो सोने जैसा था वो लड़का। नहीं तो आपने कहा दोनों को मार देना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? उसके लड़के को मार दिया और उसको क्यों नहीं क्यों मारा? मार देना चाहिए? बिना उसके राजी को तो लेके नहीं गया। हाँ जी? नहीं किया था। बिना उसके राजी के क्या शादी किया हुई था? नहीं। क्या प्यार करना क्राइम है इस देश में? प्यार करना क्राइम नहीं है तो लड़के को ही क्यों मारना क्राइम है? वही ये तो, हम लड़के किसी को नहीं मारना चाहिए। बताइए, आप आप कह रहे हो दोनों बताइए। को मार देना चाहिए। लड़के को ही मारना क्यों क्राइम है? क्योंकि वो दलित समाज से था लड़का, इसलिए मार दिया। हाँ। वो दलित समाज से था। ये आप कह रहे हो दोनों को मार देना चाहिए, तो कोई बात करना नहीं चाहिए था, तो ये काम दोनों के साथ होना चाहिए था। अच्छा, किसी को अगर करना कोई गुनाह है? आप बताइए, प्यार करना कोई गुनाह होता है नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन जाति से अलग प्यार करना गुनाह है हमारे देश के अंदर। आप इसलिए तो देखो, मार दिया गया। इतिहास उठा के देखो, बाबा साहब थे हमारे, उनके घर में पंडिता नहीं है, उन्होंने कोई जात बिरादरी नहीं। जब क्यों नहीं थी? जब इतनी जात बिरादरी थी, अब क्यों हो रही है इतनी जात बिरादरी? आप इसको दो जवाब दो, क्यों हो रही है इतनी जात बिरादरी? अब ये बताओ नहीं, जब तो कोई जाति बिरादरी नहीं थी, मतलब वो राजनीति थी, थोड़ा राजनीति थी क्या वो? और बताइए, आप बताइए। तो बाबा साहब की शादी जो है, हाँ बताइए, घर में उनकी नहीं थी क्या?
पंडितानी नहीं थी क्या? आप भी पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी देखा है थोड़ा पढ़े लिखे, तो आपको बताइए। अच्छा आप- भैया एक सेकंड एक नहीं, सेकंड हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या नहीं है? नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उसमें जात- नहीं, सुनो हम- सुनो सुनो हम तो सुनो मीडिया सुनो भेज सुनो तो सुनो जनता की ठीक आवाज है पहुंचा ठीक रहे है हैं, बस। आवाज पहुंचा रहे हो हमें तो आवाज आप पहुंचा लोगों को बताइए। अभी आप अभी टाइम हो रहा है देखो अभी आप आए हो 8 बजे ठीक है 8 बजे आए हो सुबह 8 बजे आना। यहाँ मुसलमान की एक वो लगती है कटरा ना तो उसके कटरे की बिरयानी का पता ना उसकी गाय का पता नहीं क्या काट के लाता। अगर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए सुबह वो हटना चाहिए। बताओ कौन सा हटाएगा? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए ना हटाओ उसे। अरे सुनो ना यार बनना चाहिए ना। पूरे देश को संभाल रहे हो तुम पूरे देश का ठेका लेना चाह रहे हो इस बिरयानी इसको हटवा दो अच्छा इसको हटवाओ एक बार। बिरयानी हटते वो हिंदू राष्ट्र सुनो घोषित हो जाएगा। अरे यार तुम कोशिश कर रहे हो ना। यहाँ गाय कट रही है क्या पता गाय के खिलाता हो क्या पता गाय खिला रहा हो भैंस से खिला रहा हो गाय खिला रहा हो। पुलिस अरे आप आए हो ना आपको करने हैं ना आप पहुंचाओ ना बाज हम बताएंगे आपको। पहुंचाओगे ना कब तक हट जाएगी हाँ? कब तक हट जाएगी वो नहीं, हमारा काम है वीडियो पहुंचाना। वीडियो पहुंचाना ना हटेगी वो जिस हम दिन नहीं ये कर हटगी ना जिस दिन ये हटगी हम मान लेंगे यार। अरे इससे थोड़ी नहीं हटेगा अरे जो यार विदेशों आप में बताओ ना ये हिंदू राष्ट्र नहीं है तभी तो कट रही है। हिंदू राष्ट्र कितने से हट जाएगी। कितने अरे यार कौन है हिंदू ही कटवा रहे हैं। सुनो सुनो एक मिनट क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा पंडितों में ये कह रहे हैं कि मुल्ला ने गाय काटी या कुछ भी काटा उनको तो बोलता हर आदमी। और ये पूरन जोशी जो आगरे में गाड़ी पकड़ी गई थी पूरा ट्रक का ट्रक वो कौन ठेकेदार है उसका था? 180 टन हाँ जी दादरी में। हाँ जी। अच्छा आप कह रहे हो यहाँ कटरे की बिरयानी भाई तेलंगाना के मेडक जिले में एक सतीश सब्बरवाल हैं ब्राह्मण समाज के हैं उनकी पूरी इंडस्ट्री है बीफ की और वो विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है फिर पहले उसे बंद करवाओ ना उनके तो पहले ही बिरयानी का ठेला बंद होना चाहिए या वो बंद होनी चाहिए? भाई पहले कंपनी बंद होनी चाहिए ना वो बंद होनी चाहिए। जब इतने बड़े लोग बना के बैठे हैं हिंदू राष्ट्र पहले तो उन्हें बंद करो ना पहले या सबसे पहले मुसलमानों को तो हिंदू राष्ट्र में मांस बंद कराना चाहते हैं बस और कुछ नहीं चाहिए। अरे यार राष्ट्र उससे बंद कराने से हिंदू राष्ट्र बन गया। और क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र कोई जाति बिरादरी कुछ नहीं जो एक सबको एक समान होना चाहिए। हिंदू ठीक है हमें कोई इससे कोई आपत्ति थोड़ी नहीं है वैदिक काल में भाईचारा समान रहने थे चाहिए आपसी में। जब यहाँ हिंदू राष्ट्र था पांडवों का टाइम था या महाभारत का टाइम था या रामायण का टाइम था? वो तो हमने देखा नहीं आपने देखा आप बता दीजिए। बीता हुआ जो बीत गया जो आने वाला उसे देखो ना जो बीता हुआ बीत गया वो बीत गया जो अब आएगा उसे संभालो एक ना। सवाल पूछूं आपसे सवाल पूछ लो। धर्म बड़ा या संविधान? संविधान बड़ा है संविधान बड़ा है इस टाइम। अधिकार मिला पड़ा ये धर्म तो उस टाइम भी था जिस टाइम हम बहन तो खाने को भी नहीं था हम धर्म तो उस टाइम भी था। वो धर्म था क्या जब तो हिंदू राष्ट्र में सबसे पहला जो संविधान है हिंदू राष्ट्र का उसका नाम है मनुस्मृति। उसका नाम है आओ ना मनुस्मृति। आइए आइए इधर आइए। संविधान कम कर जैसे ही हिंदू राष्ट्र कितने बनेगा बड़े हैं। हिंदू राष्ट्र का संविधान सुनो मनुस्मृति है। सुनो प्रेमानंद जी महाराज को तो जानते हो आप अच्छी तरीके से वो भी संविधान को वो सम्मान करते हैं उसका वो भी करते हैं ना। तो हर इंसान को करना चाहिए हर इंसान को करना चाहिए। क्यों रखता है इतना तो इंडिया में क्यों नहीं ये बताइए। तो हिंदू राष्ट्र बनते ही संविधान हट जाएगा मनुस्मृति आएगी। हटाने की सोच रहे क्यों हटेगा रीजन बताइए क्यों हटेगा। तो हिंदू राष्ट्र में संविधान रहेगा आपके हिसाब से? रहेगा क्यों नहीं रहेगा। और रहने दे ये रहने देंगे। क्या हिंदू राष्ट्र में संविधान की कोई जगह है? जिस दिन हिंदू राष्ट्र संविधान में हटा सुनो नहीं है जगह ये छोड़ेंगे नहीं जगह जिस दिन संविधान हटा जगह है लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं जगह। आपका क्या नाम है? विकास नाम है मेरा। देखो विकास भाई हिंदू राष्ट्र एक मिनट संविधान से नुकसान क्या है। विकास भाई देखो संविधान और हिंदू राष्ट्र धर्म के नाम के राष्ट्र के बीच में एक ही चीज खड़ी है उसका नाम है संविधान। अगर आज ये देश हिंदू राष्ट्र एट ए टाइम नहीं बन पा रहा तो उसको रोकने वाली ताकत का नाम बाबा साहब अम्बेडकर और उनका संविधान है इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं हो पा रहा। और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा जो कि मुमकिन नहीं है। नहीं संविधान कौन कह रहा है संविधान बच जाएगा। हिंदू राष्ट्र होते ही संविधान खत्म। संविधान बचेगा तो भले हिंदू धर्म अरे बचा है। खत्म कर देंगे भाई खत्म कर देंगे सब। अरे जिंदा जागता नहीं अनिल मिश्रा को क्या करता डोला किताब और छप्पा दे बाबा के साथ खत्म कर देंगे। तो क्या होगा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं बचेगा बिल्कुल नहीं एक बचेगा। मिनट एक अभी आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ अनिल मिश्रा जी ने जी को तो लगाना बहुत को गलत ही है। हाँ। अनिल मिश्रा ने हमारे बाबा के लिए नाम खत्म करने के लिए किताब छपा के बांट रहा है
इधर उधर। यहाँ तक कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, हाँ, बी एन राम ने लिखा। जब अभी जिंदे जागते बगैर राष्ट्र के हिंदू बगैर राष्ट्र के ही ये काम हो रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में क्या होगा? एक तरफ वो कहते हैं बी एन राव ने लिखा, बी एन राम ने लिखा कि संविधान में आरक्षण जो है वो हटना चाहिए, और बी एन राव ने आरक्षण क्यों डाला? बी एन राव चाय पिलाते दिखाई दे रहे हैं हमारे बाबा को, चाय पिला रहे कफों में कर करके। हम कहते हैं सामने, मैं यूँ कह रहा हूँ भैया भाई साहब, अब बी एन राव को कहते हैं कि लेखक है, ठीक है, उनका कुछ एक कुछ भाग इनका भी है। मतलब 2 मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। चलो, अब ये कहते हैं कि भाई संविधान बी आर राव ने लिखा है, तो नहीं, हम नहीं कहते। नहीं, सुनो, अनिल मिश्रा नाम अनिल का मिश्रा, वो कर्मी आदमी है, वो कह रहा हम नहीं कहते, हम तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। अनिल मिश्रा जी कहते हैं कि संविधान नहीं लेते, तो जब संविधान है तो विरोध किसका कर रहे थे? तो अभी विरोध नहीं करना चाहिए, संविधान फाड़ना नहीं चाहिए था, फिर संविधान फाड़ा किस लिए? आप ये जब कहते कि संविधान लिखा, भाई हम कहते चलो उन्होंने लिख दिया, पर ये विरोध अपने आदमी का विरोध कर रहे हैं फिर ये। अच्छा भाई साहब, एक मिनट, विकास जी, बाबा साहब ने एक बात की थी कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ जो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, और अंतिम सभा में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट विरोध किया था कि हिंदू धर्म का, क्यों? क्योंकि उसी धर्म के तहत उनके साथ कई सारे शोषण हुए। इस देश में जो शोषण है वो धर्म के नाम पे होता है, जरूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म में हो, मेरा मानना तमाम धर्मों में है। मेरा मानना ऐसा है, देखो अगर आप जिस कोशिश में लगे पड़े हो, सबसे पहले तो यहाँ से मुसलमान जाने चाहिए सारे, जैसा पाकिस्तान में साले, ठीक है। अरे यार कैसी बात कर दी, कैसी बात कर दी, अरे कैसी बात, अरे आतंक क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान, अरे यार हिंदुस्तान में हिंदू रहने चाहिए सारे, फिर सारे हिंदू ही रहने चाहिए। अरे यार क्या, एक मिनट आओ, आगे आओ। मुसलमान हटने चाहिए, भाई साहब ने कहा नहीं हटने चाहिए। बाबा साहब ने क्या मुसलमानों को जगह दी है भारत में? बाबा साहब को दी है। बाबा का मतलब क्या हुआ फिर? हिंदू राष्ट्र का मतलब हुआ हिंदू धर्म के मानने वाले लोग। अच्छा, तो सारे यहाँ पे हिंदू ही होंगे। तो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है। नहीं, एक मिनट भाई साहब सुनो, लोकतंत्र से ही चलता है ये देश, लोकतंत्र ही होना चाहिए, ना कि हिंदू समाज या हिंदू राष्ट्र हो। इन्हें क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? बड़े को लोगों ना, बड़े बूढ़ों को लोगों ना, जब पता चलेगी ना क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। भाई ने कहा मुस्लिम हटने चाहिए, हिंदू राष्ट्र का पहला मतलब ये है। क्यों हटे? वो क्यों हटेगा? नहीं, क्यों हटेगा? एक चीज बताओ, इंडिया में सारी चीज है, इंडिया में सब है, काहे को हटेंगे? मैं कह रहा हूँ बचपन से रहा मैं। एक मिनट, मुसलमान क्यों हटने चाहिए? क्यों नहीं हटना चाहिए? क्यों नहीं हटना चाहिए? अरे हिंदुस्तान है तो यार हिंदुस्तान में सारे वही रहने चाहिए। हिंदुस्तान में रहना जो हमारे क्यों हटने चाहिए ये पूछ रहे हैं भाई, हिंदुस्तान है तो मुझे लगता है भाई हिंदू ही रहने चाहिए, हिंदू ही रहने चाहिए। ये हिंदुस्तान, एक मिनट, हिंदुस्तान का ये मतलब क्या हिंदुस्तान है? से पहले भारत है, आर्यव्रत। मैं भाई चमार हूँ, चमार हूँ, मैं चमार हूँ। हाँ, सुनो, पहली बात आप, अच्छा, बाबा साहब का विरोध मुसलमानों ने किया था या ब्राह्मणों ने किया? ब्राह्मणों ने किया। तो बाबा साहब के साथ शोषण जिसने किया, दलित साहब, अभी तक एक मिनट, अभी तक जितनी घटना घटी है भारत में, जो घटती आ रही है, वहाँ शोषण कौन कर रहा है? अभी दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में तो बम ब्लास्ट हुआ है, उसमें कौन निकला है? तो उसमें जातिवाद थोड़ी है, उसमें मुस्लिम भी मारे गए, उसमें कई मुस्लिम भी मारे गए, उसका जातिवाद से लेना देना नहीं है। कौन है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब और इस देश के SC ST समाज पर अत्याचार करने वाला समुदाय कौन है? वो मुसलमान है या हिंदू है? ब्राह्मण। तो तुम्हें इस देश में अगर किसी चीज का सफाया चाहिए, उसका चाहिए जिसने तुम पर अत्याचार किए या जिससे तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं, वो हटाना है। जिसने अत्याचार किया है, तो फिर मुसलमान क्यों हटाने? अत्याचार तो जिसमें अत्याचार ब्राह्मण कर रहे हैं, क्यों यार? अरे वीडियो खराब करे थे। वीडियो खराब नहीं, सारे मुसलमान सेम थोड़ी हैं यार, मैं सारों को नहीं कह रहा। सारे सेम नहीं है तो आपने कहा सारे। पाकिस्तान से तो यहाँ कोई आ नहीं सकता। अरे यार, सुल्तानपुर के अंदर 50 पूरी कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी बसी हुई है। बोलो कोई हटा दे। एक मिनट, आओ इधर आओ। न्यूज वाले आप भी ये कहते हैं, सुनो मेरी बात सहमत करिए। आप ये कहते हैं कि मुसलमान जाना चाहिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको सबसे ज्यादा आप मंदिर में जाने से मुसलमान या मस्जिद में जाने से मुसलमान ने रोका? सुनो मेरी बात पूरी हो जाए। मस्जिद में जाने से मुसलमान ने रोका है, या गुरुद्वारे में जाने पे सरदार ने रोका है, या मंदिर में जाने के लिए तुम्हें हिंदू ने रोका है? आप इस चीज का जवाब, किसने रोका है जी? देखो, इस टाइम तो कोई किसी को नहीं रोक रहा। इस टाइम कोई किसी को नहीं रोक रहा भाई। आप किस मुद्दे से आए? एक बार हम हिंदू राष्ट्र के ऊपर लेने आए हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए आए हो ना आप? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।
अब मान के चलो मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, अगर कोई हिंदू में होएगा, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, ब्राह्मण है, क्या कहेगा, क्या बोलेगा, जाति का नाम लेगा कि मैं जाट हूँ, गुर्जर हूँ या ब्राह्मण हूँ, ठीक है। मुस्लिम समाज में क्या कहेगा, भाई मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ, एक ही कहेगा ना। मुसलमान में ताकत है आज भी, शुरू से लेके अब तक एकता। हिंदू राष्ट्र में अगर कोई आपके सामने कोई हिंदू ये भी कहता दिख गया कि भाई मैं हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ, जाति का नाम लेगा, या जाट है या जाट है, गुर्जर है, कोई भी हो, पहली बात तो हिंदू राष्ट्र। एक मिनट, एक सवाल है। मुसलमानों की मस्जिद में इमाम जो आगे नमाज पढ़ाने वाला होता है वो किसी भी समुदाय का बन सकता है, फकीर, अलवी, किसी भी समुदाय का। उसकी कंडीशन है कि वो पढ़ ले, कि वो पढ़ ले, उसको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में ज्ञान ही नहीं है ना, वो जाति के ऊपर मरते हैं साले। नहीं, यहाँ ज्ञान का अधिकार भी एक जाति को है ना। ज्ञान का सबको अधिकार है, सब ज्ञान ले सकते हैं, संविधान ने सबको एक समान रुको सही पहले यार बात पूरी हो जाने दो पहले। अब इन्होंने ये कहा कि देश से मुसलमान जाना चाहिए, चलो मैं कहता हूँ मुसलमान भेज दो। जिस टाइम बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो पहले लिखे थे उसमें इंडिया। क्यों लिखे थे इंडिया? क्योंकि ये जो देश है ये धर्म निरपेक्ष देश है, सबका देश है। इसमें मुसलमान भी बसता है, ठीक है, सिख भी बसता है, ईसाई भी बसता है, सारे धर्म बसते हैं। अब हिंदू अब इसी भाई ने कहा कि भाई मुसलमान भी, तो कि मुसलमान आतंकवादी का तो कोई आतंकवादी तो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी उनकी छोड़ दो। आतंकवादी का तो ना तो कोई ईमान होता ना धर्म होता। अब दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में जो मरा था, दिल्ली में मुसलमान भी मरे थे, क्या वो आतंकवादी था? सुनो नहीं, कश्मीर में एक सेनानी मरा था, उसका नाम औरंगजेब था, उसका नाम भी मुगल के नाम पे था, लेकिन वो भारत की तरफ से लड़के मरा था, अभी पद्म विभूषण मिला था उसे, ठीक है। तो बताओ, तो वो तो लड़ रहा है, तो किसी भी चीज का हो सकता है। आप कश्मीर की बात करते, कश्मीर में जब वो गोली चली थी, गोली से तो वो कंधे पे लेकर जाया गया, तो वो हिंदू था मुसलमान? तो मुस्लिम ही था। आपके चैनल से बताइए कि वो हिंदू था मुसलमान था, वो कौन से धर्म का था, या वो आतंकवादी था, कौन था? मैं समर्थन ही नहीं करता मुसलमान के पक्ष में, पर मैं बात मुद्दे की बात करनी चाहिए ना। वो कंधे पे डाल के लेके जा रहा था, वो कौन था? वो जो उस पर जो कंधे पे डाल के, अपने कंधे पे डाल के ले गया, हिंदू भाई को ले गया था, वो कौन से धर्म का था? बताइए जी कौन? वो लड़का कहाँ गया? वो हिंदू। मैं हिंदू राष्ट्र, अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाइए, वीरेंद्र शास्त्री का मैं समर्थन करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद हिंदू राष्ट्र कहते, अब एक न्यूज में देखा था कि इसमें जाट अपना बना रहे हैं, बहुजन समाज, जब बहुजन समाज अपने पे आ गए तो बहुजन समाज अपना अलग बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हिंदू धर्म में कि भाई हिंदू धर्म का ये है कि ये चमारे चूड़ा है, जब तक एक विरासत नहीं होने की। जब मैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपके चैनल धीरेन्द्र शास्त्री पहले इन्हें एकजुट कर, जब हिंदू राष्ट्र बना, सामान्य तला भाई, सामान्य तलाना इसमें, सामान्य तला। अब ये तो दोस्तों, ये थी मिली जुली राय हिंदू राष्ट्र के समर्थन और विरोध में। लोगों के मन में कई सारी कंफ्यूजन है, लेकिन बहरहाल मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई देश धर्म या भाषा के नाम पर बनता है तो इस देश में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे देश में तमिल भाषी लोगों को तमिल राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो नौकरियों में जो प्राथमिकता दी जाएगी वो तमिल लोगों को दी जाएगी। ठीक ऐसे जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय सर्वोच्च पद माने जाते हैं और वैश्य उच्च कैटेगरी के माने जाते हैं, तो इनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। हर नौकरी में, हर सरकारी नौकरी में, हर बिजनेस करने की प्राथमिकता इनको दी जाएगी। ये कंफ्यूजन जिसका ज्ञान शायद लोगों को नहीं है, लोग हिंदू राष्ट्र के दुष्परिणाम नहीं जानते हैं। दुष्परिणाम ये होंगे कि एक जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जाएंगी, दूसरे लोग भी रहेंगे, मुस्लिम भी इसी देश में रहेंगे, लेकिन उनके बीच में बेगानापन बढ़ेगा। वो इस देश में रहकर ऐसा महसूस करेंगे कि शायद उनकी फ्रीडम छीन ली गई है, जैसा कि श्रीलंका में तमिल भाषी लोगों के साथ होता है। और श्रीलंका के मूल में आतंकवादी तमिल भाषी लोगों को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की मूल भाषा डच भाषा है और डच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, और डच भाषा को मानने वाले ही पहले नंबर के नागरिक माने जाते हैं, प्राथमिक दर्जे के, जिससे देश भर में गतिरोध बढ़ता है, बहुसंख्यकवाद बढ़ता है और रोजाना देश भर में छुटमुट घटनाएं घटती हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र हमें दंगों में झोंक सकता है, बहुसंख्यकवाद में झोंक सकता है, जातीय एथनिक में झोंक सकता है, और हमारे बच्चों को, जो कि हम ओबीसी दलित समाज से आते हैं, हमें पिछड़ेपन में भी धकेल सकता है। तो ये आपकी राय है कि आप हिंदू राष्ट्र पर अपनी समझ क्या रखते हैं, क्योंकि भारत में कई प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। पंजाब जो सिखों का है,
अगर कल को ऐसी बात होती तो पंजाब अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर सकता है, गोवा अलग राष्ट्र बनने की मांग कर सकता है, और ऐसे ना जाने कितने राज्य जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं जो अलग अलग धर्म के नाम पर मांग कर सकते हैं। एक हिंदू राष्ट्र भारत के 4-5 टुकड़े करा सकता है। तो ये आपको सोचना है कि आपको हिंदू राष्ट्र का समर्थन करना है या संविधान का समर्थन करना है या बाबा साहब के राष्ट्र का समर्थन करना है। बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि हम शिक्षित राष्ट्र बनाएंगे, शिक्षित राष्ट्र की बात की थी, लेकिन अब सरकारें शिक्षा पर बात नहीं करती है, धर्म पर बात करती है। तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आपका चैनल